Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see 7th chapter सप्तम पाठ ईशावास्यम इदम सर्वम। ईश्वर जो है वो हर जगह होते हैं। सो इस चैप्टर में एक कहानी हम पढ़ने वाले हैं भक्त प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की। सो ये चैप्टर नंबर 7 है आपकी क्लास 7th एनसीईआरटी जो न्यू है दीपकम संस्कृत की। ईशावास्यम इदम सर्वम। अब यहाँ पर साइड में आपको वर्ड मीनिंग्स मैंने दे दी है, जैसा कि मैं देती हूँ ताकि आप जब खुद से भी चैप्टर रीड करें तो ये वर्ड मीनिंग आपको हेल्प करेंगे। सो ईशावास्यम मतलब ईश्वर से व्याप्त, इदम सर्वम मतलब ये पूरा संसार, ये जो पूरी दुनिया है हर जगह ईश्वर है, ईश्वर हर जगह होते हैं। अब यहाँ टीचर कहती हैं अयि भो, मतलब यहाँ क्लास का सीन है, टीचर और स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं। सो टीचर कहती है अयि भो बाला किम भवन्तः जानन्ति ईश्वरा कुत्र अस्ति। तो यहाँ पर टीचर कहती हैं अरे बच्चों, बाला मतलब बच्चों या सभी बच्चों से पूछती हैं किम भवन्तः मतलब कि क्या आप लोग, जानन्ति मतलब जानते हो, ईश्वरा मतलब भगवान, कुत्र अस्ति भगवान कहाँ है, मतलब भगवान कहाँ रहते हैं। टीचर कहती है बच्चों से कि बच्चों क्या आपको पता है भगवान कहाँ रहते हैं। तो ये स्टूडेंट कहती है माने ईश्वर देवालय भवति, मतलब टीचर को कहती है मैम ईश्वर जो है देवालय, देवालय मतलब मंदिरों में होते हैं। तब यहाँ पर टीचर कहती हैं वत्सा ईश्वरा न केवलम देवालय अपितु सर्वम व्यापता अस्ति, मतलब बच्चों ईश्वर जो है, भगवान जो है वो केवल देवालय यानी मंदिरों में नहीं होते हैं। अपितु मतलब बल्कि, ये मैं मीनिंग जहां पर लगेगा मैं बता दूंगी, बाकी आप खुद से रीड करेंगे। बल्कि सर्वत्र व्यापता अस्ति, हर जगह व्याप्त होते हैं, फैले हुए हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो ये बच्चा कहता है तत्कथम आचार्य, तो कैसे, आचार्य मतलब यहाँ पर अध्यापिका के लिए कहा जा रहा है, टीचर कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, टीचर कहती है किम ईशावास्यमिदं सर्वम इति न श्रुतवन्तः, किम मतलब क्या आप लोगों ने यह नहीं सुना है क्या कि ईश्वर हर जगह होते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम कि ईश्वर जो है सर्वत्र है, श्रुतवन्तः मतलब कि सुनना, ठीक है, क्या ये आपने नहीं सुना है। तो ये स्टूडेंट कहता है नैव आर्य तस्य का अर्थ, नहीं आर्य मतलब नहीं मैम हमने नहीं सुना है, इसका क्या अर्थ है ईशावास्यमिदं सर्वम। तो टीचर कहती हैं एतत् सर्वम जगत ईशेन व्याप्तम अस्ति, एतत् मतलब इस, और सर्वम जगत मतलब सारे संसार में, यहाँ पूरे संसार में, ईशेन व्याप्तम मतलब ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर है हर जगह पर दुनिया में, ईश्वर सर्वत्र अस्ति इति अर्थ। तो इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर जो है वो हर जगह है, भगवान जो है वो हर जगह है। तो ये बच्ची कहती है माने ईश्वर वृक्षे कक्षाया शिलायाम क्रीडांगणे चापि अस्ति किम, क्या, टीचर से बच्ची कहती क्या मैम ईश्वर जो है, भगवान जो है पेड़ों में, हमारे क्लासरूम में, शिलायाम मतलब पत्थरों में, या फिर जहां पर हम खेलते हैं खेल के मैदान में, क्या वहां पर भी ईश्वर है। तो टीचर कहती है आम ईश्वर सर्वत्र अस्ति, आम मतलब होता है हाँ, हाँ ईश्वर जो है हर जगह होते हैं, चाहे क्लासरूम हो, चाहे पेड़ हो, चाहे खेल का मैदान हो, कोई पत्थर हो, ईश्वर सब में व्याप्त है। पूरा कश्चन भवादृश्य अल्पवयस्क बालः ईश्वर सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवाना, मतलब आप लोगों के जैसे ही एक छोटा सा बालक, मतलब भवादृश्य मतलब आप लोगों जैसे ही, अल्पवयस्क मतलब छोटा सा, एक बाला मतलब बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसने ये सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि ईश्वर सर्वत्र अस्ति, उसने ये सिद्ध करके दिखाया, प्रूफ किया। दर्शितवाना मतलब सिद्ध किया, लोगों को प्रूफ किया कि ईश्वर हर जगह होते हैं। इदानीं तमेव प्रसंगम पठामा, इसी से रिलेटेड अब हम क्या करने वाले हैं, इसी प्रसंग से रिलेटेड हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं, प्रसंग या घटना पढ़ने वाले हैं। प्रसंग मतलब एक कहानी या कोई भी एक इवेंट हम पढ़ने वाले हैं। अनंतरम अभिनय संहितम नाटकमपि करिष्यामा, और उसके बाद जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम ये अभिनय सहित इस नाटक का प्रस्तुतिकरण भी करेंगे, मतलब जैसे होता ना कि स्टेज पे हम परफॉर्मेंस करते हैं तो उस तरीके से परफॉर्म भी करेंगे। सो ईश्वर हर जगह है, इससे रिलेटेड एक कहानी आगे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ शब्द बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है टाइपिंग एरर हो, ठीक है, जब हम संस्कृत थोड़ा टाइप करते हैं तो मात्राएं मिस्टेक हो जाती हैं, बट यू कैन ट्राई टू फाइंड इट, जैसे
जैसे यहाँ पे देखो लिखा है अभिनय संहितम, इसको मैंने यहाँ पे लास्ट में म लिखा है ना, ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो थोड़े बहुत अगर यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा तो प्लीज मैनेज इट। ओके, नाउ चलिए अब कहानी को रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है हिरण्यकशिपु सभा। हिरण्यकश्यप जो एक राजा है उसकी सभा यहाँ पर बैठी है, मतलब राज दरबार लगा है, सभा है। अब आगे एक एक करके इस कहानी को हम रीड करेंगे कि किसने क्या कहा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजभट, राजभट मतलब होता है राजा का जो सैनिक होता है, उसने कहा अय भो सावधाना तिष्ठन्तु। अय भो मतलब अरे सुनो, वो किसको, वहां पर जो लोग हैं उनको कहते हैं अरे सुनो। सावधाना तिष्ठन्तु मतलब सावधान हो जाओ, खड़े हो जाओ। राजाधिराज राजगंभीर त्रैलोक्याधिपति देवाधिदेव दैत्यराज हिरण्यकशिपु आगच्छति। मतलब जो सैनिक है वो सबको सावधान कर रहा है कि सभी खड़े हो जाओ, क्योंकि कौन आ रहा है, राजाधिराज मतलब राजाओं के राजा, राजगंभीर मतलब अत्यंत महान राजा, त्रैलोक्याधिपति मतलब तीनों लोकों के स्वामी, देवाधिदेव देवों के देव, और दैत्यराज मतलब दैत्यों का राजा, आगच्छति मतलब आ रहे हैं, और उनका नाम क्या है, हिरण्यकश्यपु। सो जब राजा आते हैं तो जैसे एक सभा में ऐलान नहीं होता उस तरीके का। अब यहाँ पर सभासद, सभासद मतलब जो सभा के सदस्य हैं, सभा में बैठे हुए जो दरबारी हैं वो कहते हैं विजयंता महाराज, विजय हो महाराज की विजय हो। विजयताम विजयताम महाराज विजयताम, महाराज की जय हो, महाराज की विजय हो। अब आगे पढ़ते हैं। हिरण्यकशिपु हा हा हा, अट्ठासेन स मतलब हंसते हुए, यहाँ पर हंसी का आवाज लिखा हुआ है, तो हंसते हुए कहता है अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अहम अमर अस्मि, मैं अमर हूँ। अमर मतलब कभी जिसकी मृत्यु ना हो, मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मर सकता। तो मंत्री कहते हैं सत्यम दैत्यराज की, दैत्यों के राजा मतलब राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप को कहते हैं मंत्री कि आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सुरा असुरा, सुर मतलब देव, असुर मतलब दैत्य राक्षस, तो चाहे देव हो, चाहे राक्षस हो, या फिर यक्ष गंधर्व या किन्नर हो, किन्नरा है ना, यक्ष हो, गंधर्व हो या किन्नर हो, जो देवलोक में लोग रहते हैं। भवता ये सभी, सर्वे भीता तिष्ठन्ति ये सभी आपसे, भवता मतलब आपसे, भीता मतलब भीत डरना, आपसे डरते हैं। दैत्य पुरोहित, तो दैत्यों के जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं दैत्यों के, वो कहते हैं भगवान देशे सर्वत्र भवता एव पूजा भवती, कहते हैं भगवान देश में हर जगह आपकी ही पूजा होती है। भवता मतलब आपकी ही पूजा होती है। अन्य देवता नाम पूजा आराधनाम न भवती, अन्य देवता नाम मतलब बाकी के जो देवता हैं उनकी पूजा और आराधना अब नहीं होती है। तो कुछ करेक्शंस होंगे तो आप कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर पूजा आएगा है ना, आप ध्यान दीजिएगा, मैं सभी वर्ड मीनिंग रीड नहीं कर रही हूँ, जो मेरे सामने आ रहा है वो मैं करेक्ट कर देती हूँ। नाउ लिखा है इतः परम यज्ञ भागादिकम अपि देवेभ्य न केऽपि दास्यन्ति, मतलब अब लोग ये सब आपकी पूजा करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तब हिरण्यकश्यप क्या कहता है, साधु साधु मतलब बहुत अच्छा। अयि भो मंत्रिण सर्वत्र जना मामेव ध्यायन्ति खलु, मतलब अरे हाँ मंत्री, हर जगह, सर्वत्र मतलब हर जगह, जना मतलब लोग मेरा ही ध्यान करते हैं, मुझे ही ध्यान में लाते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं। खलु मतलब वास्तव में, सच में हर जगह लोग मेरा ही ध्यान करते हैं। तो मंत्री कहता है देव सर्वत्र भवता एव नाम कीर्तनम भवती, हर जगह भवता मतलब आपके नाम का कीर्तन होता है। किंतु फिर यहाँ पर डैश 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 कुछ कहना चाह रहा था, यहाँ पे लिखा है अधोमुख मौन तिष्ठति, कहते कहते वो चुप हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप कहता है सक्रोधम, गुस्से से कहता है जानामि जानामि भवाम मम पुत्रस्य विषय वक्तुम इच्छति खलु, कि जानता हूँ मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे के बारे में कहना चाहते हो। भवान मतलब तुम, मम मतलब मेरे पुत्रस्य मेरे बेटे के विषय में, बारे में बोलना चाहते हो। तो मंत्री कहता है मंद ध्वनि नाम सत्यम देव, धीरे से कहता है, मंद ध्वनि मतलब धीमी आवाज में कहता है हाँ देव ये सत्य है, मैं आपके बेटे की बात कह रहा हूँ। हर जगह तो लोग आपकी पूजा करते हैं, लेकिन जो आपका बेटा आपकी पूजा नहीं करता या आपको नहीं मानता है। आगे देखते हैं। सो हिरण्यकश्यप कहता है मम पुत्र का एव मम शत्रु अस्ति, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है, दुश्मन है। कुल कलंक स प्रहलाद अहर्निशम मम शत्रु हरे गुणगानम करोति, मेरा जो पुत्र है मतलब उसे वो प्रहलाद उसका नाम है, उसे वो कुल पे कलंक कह रहे हैं कि वह कुल का कलंक है, वह मेरे शत्रु का गुणगान करता है।
वह मेरी पूजा नहीं करता, वह दिन रात उनके जो दुश्मन है विष्णु भगवान की पूजा करता है। तो सेनापति कहते हैं स्वामिन गजस्य पद दलनेन अपि स जीवति। अब कहते हैं कि हमने उसे हाथी के पैरों से भी कुचलवाया। गजस्य मतलब हाथी के, गज मतलब होता है हाथी और गजस्य मतलब हाथी के, पद मतलब पैर, दलनेन मतलब कुचलना, पैरों से कुचलना, है ना। तो सेनापति हिरण्यकश्यप को कहते कि स्वामी हमने तो उसे हाथी के पैरों से भी कुचलवाने की कोशिश की, अपि सह जीवति, फिर भी वह बच गया, वो जीवित है। तो हिरण्यकश्यप कहता है अहो महदाश्चर्यम, महदाश्चर्य मतलब बहुत आश्चर्य की बात है। ये देखो यहाँ पर करेक्शन होगा, ये वाला वर्ड है ना, महदाश्चर्यम बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो सेनापति कहता है भवदाज्ञा वयम उतुंग शिखरात तम पतितवंतः। भवदाज्ञा मतलब आपकी आज्ञा से, आपके आदेश से, वयम मतलब हमने, उतुंग शिखरात मतलब ऊंचे पर्वत की चोटी से, शिखर से मतलब पहाड़ की चोटी से भी, तम पतितवंतः, तम मतलब उसे, किसे, हिरण्यकश्यप के बेटे यानी प्रहलाद को, पतितवंतः मतलब गिरा दिया, पहाड़ की चोटी से भी गिराया, तथापि सह न मृत, फिर भी वह नहीं मरा। देन नेक्स्ट देखते हैं। तो मंत्री कहते हैं रज्जवा बद्धवा समुद्र मध्य क्षिप्तवंतः तथापि डैश 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 मतलब फिर कुछ आगे कहते हैं। तो मंत्री क्या कहता है, रज्जवा मतलब रस्सी से बंधवा कर, बद्धवा मतलब रस्सी से बंधवा कर, रस्सी से बांधकर, समुद्र मध्य मतलब समुद्र के बीच में भी, क्षिप्तवंतः मतलब समुद्र के बीच में फेंक दिया, क्षिप्तवंतः फेंक दिया, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो इस पर हिरण्यकश्यप कहता है हस्तो मर्दयन सक्रोधम, हस्तो मर्दयन मतलब हाथ को मलते हुए, हाथ को आपस में मलते हुए गुस्से में कहता है, सक्रोधम मतलब गुस्से के साथ कहता है किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, किम करवाणी एतस्य, हमें क्या करना चाहिए। फिर है किंचित विचिन्त्य मतलब कुछ थोड़ा सा सोचता है, आस्ताम तावत अभी रहने दो, उपाय मया चिंतिता, मैंने एक उपाय सोच लिया है। यहाँ पर उपाय मया चिंतिता मतलब मैंने एक उपाय सोच लिया है। द्रक्ष्यामि सह कथम जीविष्यति इत मतलब मैं देखूंगा कि प्रहलाद स कथम मतलब वो कैसे बच पाता है इस बार। वदन सभातः निर्गत, इसके बाद ये कहकर वह सभा से बाहर, निर्गत मतलब चला गया। अब आगे देखते हैं सर्वे निष्क्रांता, उसके बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं। नाउ हिरण्यकशिपु, अब फिर से हिरण्यकश्यप कहता है अहि भो अनुजे होलिके होलिके कुत्र असि त्वम इतः इतः। इसके बाद हिरण्यकश्यप इधर उधर ढूंढते हुए कहता है अरे बहन, अनुजे मतलब छोटे को बुलाता है, उसका जिसका नाम है होलिका, अरे होलिका तुम कहाँ हो, कुत्र असीत्वम मतलब तुम कहाँ हो, उसको इधर उधर देखता है। तो होलिका कहती है प्रणमामि भ्राता, अपने भाई को वो प्रणाम करती है, प्रणाम भाई, कथम माम स्मरसी, आपने मुझे क्यों याद किया, किमर्थम दुखिता भासी, आप दुखी क्यों दिख रहे हैं, किम कारणम अस्य दुखस्य मतलब आपके दुख का कारण क्या है, किम कारणम मतलब क्या कारण है आपके दुख का, वद भ्राता, वद वद मतलब बोलो, बताओ, बताइए भैया कि क्या दुख है। तो इस पर हिरण्यकश्यप क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है अनुजे त्वम जानासी एव मम पुत्र एव मम शत्रु जाता, वो अपनी बहन से कहता है कि बहन तुम्हें तो पता ही है, त्वम जानासी एव मतलब तुम तो जानती ही हो कि मम पुत्र मम शत्रु जाता, कि मेरा जो पुत्र है वही मेरा दुश्मन बन गया है। क्षीण स्वरेण सर्वम वृतांतः कथयति, और वह धीमी आवाज में होलिका को सारी चीजें बताता है, जो भी घटना हुई है, वृतांत कथयति मतलब सभी बातों को बताता है। इस पर होलिका कहती है भ्राता भैया अलम चिंतया, आप चिंता मत करिए, ब्रह्मणा वर प्रसादात मतलब जो भगवान ब्रह्मा है उनसे वर मिला हुआ है होलिका को, अग्नि माम न दहती, कि अग्नि उसे नहीं जला सकती, होलिका अगर अग्नि में जाएगी, अग्नि उसे छुएगी तो अग्नि उसे जला नहीं सकती। अहम ज्वालिष्यामि प्रहलादम, मैं, अहम मतलब मैं, होलिका कहती है मैं प्रहलाद को जला दूंगी, मैं अग्नि में प्रहलाद को जला दूंगी। आश्वस्तो भवा, आप आश्वस्त रहिए, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। होलिका प्रहलाद कक्षम प्रविशति, होलिका जो है प्रहलाद के कक्ष में, कमरे में जाती है, प्रविशति मतलब जाती है, प्रवेश करती है। तो प्रहलाद कहता है होलिका को देखकर, होलिकाम दृष्टवा पितृश्वसा आलिंगति, गले मिलकर अपनी बुआ को वो गले मिलता है होलिका को देखकर। होलिका कहती है आई भो प्रहलाद आगच्छा आवाम क्रीडिष्यावा, तो होलिका कहती है प्रहलाद आओ हम दोनों खेल खेलते हैं, क्रीडिष्यावा मतलब हम दोनों खेलते हैं खेल। प्रहलाद कहता है सहर्षम बहुत
खुश होकर कहता है बाढ़म, मतलब कि ठीक है बुआ, बुआ लगेंगी तो ठीक है बुआ। आगे होलिका कहती है प्रथमम त्वम माम अन्विष्यसि, मतलब पहले तुम मुझे ढूंढोगे, अन्विष्यसि मतलब ढूंढना, ढूंढोगे। प्रहलाद कहता है सहर्षम साधु, कि ठीक है, साधु मतलब अच्छा ठीक है। तो होलिका प्रहलादस्य नेत्रयो पट्टिकाम बध्नाति, होलिका क्या करती है, प्रहलाद के नेत्रों मतलब नैनों पर, आंखों पर पट्टी बांधती है। किंचित दूरे अग्नि प्रज्वाल्यति, और थोड़ी दूर पर, किंचित दूरे मतलब यहाँ पर लिखा होगा थोड़ी दूरी पर, अग्नि आग वो जलाती है, प्रज्वाल्यति मतलब आग जलाती है। स्वयं अग्नो उपविश्य, उपविश्य मतलब होता है बैठना, और स्वयं मतलब खुद, खुद वो अग्नि में जाकर बैठ जाती है। करतल ध्वनि ना आह्वन्यति, उसके बाद करतल, करतल मतलब होता है ताली, ध्वनि मतलब ताली बजाकर, ताली बजाकर को बुलाती है। आगे देखते हैं तो होलिका कहती है अत्र अहम अत्र अस्मि इतः इतः, मतलब मैं यहाँ हूँ। ऐसे हम जब छुपते हैं तब नहीं बोलते कि मैं यहाँ हूँ मुझे ढूंढो, तो वैसे ही होलिका भी कहती है। तो प्रहलाद कहता है अहो तापम अनुभवामी खलु अहम, मुझे थोड़ी थोड़ी यहाँ पर गर्मी लग रही है, मतलब थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। प्रहलाद अग्निकुंडस्य समीपम गच्छति, उसे गर्मी जैसा फील हो रहा था, वो अग्निकुंड के पास पहुंच गया था। होलिका तम अंग के स्वीकरोति, तो होलिका क्या करती है, उसे अपनी गोद में बिठा लेती है, अंग के मतलब अपनी गोद में उसे बिठा लेती है। आगे देखते हैं होलिका हा 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 प्रहलाद अहम तव मृत्यु अस्मि, हंसते हुए कहती है प्रहलाद मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। अहम त्वाम अग्नये दास्यामि, मैं तुम्हें आग को सौंप दूंगी, तुम्हें आग में जला दूंगी। तो प्रहलाद कहता है करो बधवा हरिम स्मरति, करो मतलब हाथ, दोनों हाथों को बांधकर मतलब हाथों को जोड़कर, हरिम स्मरति मतलब हरि भगवान विष्णु का स्मरण करने लगता है, स्मरति मतलब स्मरण करने लगता है और मंत्र पढ़ने लगता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, इस तरीके से मंत्र पढ़ने लगता है। नाउ नारायणस्य कृपया प्रहलाद रक्षित भवति, नारायण की कृपा से मतलब भगवान विष्णु की कृपा से जो प्रहलाद है वो सुरक्षित बच जाता है। ब्रह्मण वरस्य दुरुपयोग कारणात अग्नि होलिकाम एव ज्वाल्यति, मतलब ब्रह्मा जी का जो वर था उसका दुरुपयोग किया होलिका ने, है ना, उसे तो अच्छा वरदान प्राप्त था, उसका उसने गलत उपयोग किया, इसके कारण अग्नि होलिका को ही जला देती है। होलिका अग्निदहात आर्तनादम कुर्वती प्राणान त्यजति, होलिका फिर अग्नि से जलते हुए चिल्लाती है, चीखते हुए अपने प्राण त्याग देती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो फिर दैत्य सारे कहने लगते हैं अहो किमितेत, मतलब अरे ये क्या हुआ। होलिका एव दग्धा, मतलब होलिका भी जल गई। तथा प्रविशति प्रहलाद हिरण्यकश्यप, तब उसी समय प्रहलाद और हिरण्यकश्यप वहां पर प्रवेश करते हैं। प्रहलाद कहता है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, वो मंत्र पढ़ते रहता है। तो हिरण्यकश्यप कहता है सक्रोधम दंतान विघटयन, गुस्से में दांत को पीसते हुए कहता है नारायण नारायण दर्शय कुत्र अस्ति तव नारायण, नारायण नारायण रट रहा है, दिखा मुझे तुम्हारा नारायण कहाँ है। दर्शय मतलब दिखाओ मुझे, कि कुत्र अस्ति तव नारायण, दर्शय मतलब दिखाओ मुझे, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है, तव मतलब तुम्हारा नारायण, तुम जो नारायण नारायण कर रहे हो तो तुम्हारा नारायण कहाँ है। तो इस पर प्रहलाद कहता है तात, तात मतलब पिता, तात श्री हरि तू सर्वत्र अस्ति, श्री हरि जो नारायण है जो प्रभु हैं वो तो सर्वत्र हैं, हर जगह पर हैं। तो हिरण्यकशिपु कहता है किम ते हरि अत्र अस्ति, क्या तेरा हरि यहाँ पर है, तत्र अस्ति क्या वहां पर है, सोपानेशु अस्ति, सोपानेशु मतलब सीढ़ियों पर है, अथवा अस्मिन स्तंभे अस्ति क्या इस स्तंभ में है, ये जो पिलर आपको दिख रहा है क्या इस स्तंभ में है, स्तंभ मतलब पिलर। तो प्रहलाद कहता है नूनम हरि सर्वत्र अस्ति, नूनम मतलब हाँ, हाँ पिताजी हरि भगवान जो है हर जगह पर है, अस्मिन स्तंभे अपि अस्ति इस स्तंभ में भी हरि है। तो हिरण्यकश्यप कहता है आ मूढ़ पश्य पश्य अनेन खड्गेन स्तंभम भक्ष्यामि, मैं मूढ़ मतलब अरे ओ मूर्ख देख देख, पश्य मतलब होता है कि देख, मैं अभी अपनी तलवार से, खड़गेन मतलब तलवार से इस खंबे पर प्रहार करता हूँ, इसे तोड़ देता हूँ, देखता हूँ कहाँ है तुम्हारा नारायण। अब आगे देखते हैं। उसके बाद प्रहलाद फिर से मंत्र पढ़ने लगता है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हिरण्यकश्यपु स्तंभम प्रहरति, हिरण्यकश्यप क्या करता है, स्तंभ पे खंबे पे प्रहार करता है मतलब मारता है। महता गर्जनेन नरसिंह स्तंभात बही आगच्छति, और उसके बाद बहुत तेज गर्जना होती है, बहुत तेज आवाज के साथ भगवान जो है नरसिंह, आप यहाँ देख सकते हो
तो नरसिंह भगवान स्तंभ से, खंबे से बाहर आते हैं, प्रकट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। तब हिरण्यकश्यप कहता है आदो आश्चर्येण पश्यति पुनः कथयति, मतलब हिरण्यकश्यप पहले तो आश्चर्य से देखता है और फिर कहता है ओ असत्यवादिन, मतलब अरे ओ झूठे, अहम ब्रह्म देवात वरम प्राप्य अमर अस्मि, मैं मतलब मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मैं अमर हूँ। त्वाम एव मृत्यु लोक प्रेषयिष्यामि, मतलब तुम मुझे क्या मारोगे, इस मृत्यु लोक में मैं ही तुम्हें मार दूंगा। तस्मिन् संध्या काले नरसिंह हिरण्यकशिपुम केशेषु गृध्वा कर्षति, उसके बाद नरसिंह भगवान गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप को बालों से जोर से पकड़ते हैं और घसीटने लगते हैं। कर्षति मतलब जोर से खींचते हैं, घसीटने लगते हैं। इसके बाद नरसिंह भगवान कहते हैं रे मूर्ख अधम, त्वम ब्रह्म देवात वरम प्राप्तवाना असि, तम वरम अनुलंघ्य अहम त्वाम मारिष्यामि, तुम्हें जो वर मिला था, मतलब तुम्हें जो ब्रह्म देवता का वर मिला था, जो तुम्हें वरदान मिला था, उसके एक एक शर्तों को मैं मानूंगा, कोई उल्लंघन नहीं करूंगा, सभी शर्तों को मानते हुए मैं तुम्हें मारूंगा। आपको पता है हिरण्यकश्यप को क्या वरदान मिला हुआ था कि उसे ना कोई आकाश में मार पाएगा, ना पाताल में, ना धरती पर, ना उसे कोई बाहर मार पाएगा घर के, ना अंदर मार पाएगा, ना दिन में मार पाएगा, ना रात में मार पाएगा। ये इतनी सारी इसको वरदान मिले हुए थे, राइट। फिर भी नरसिंह भगवान ने क्या कहा कि मैं तुम्हें सभी शर्तों को मानते हुए मारूंगा। तो यहाँ पे लिखा है राजभवनस्य अंतः बहि च एत्यो मध्य विद्यमानायाम देहलायाम तम ग्रहाणति। तो फिर नरसिंह भगवान कहाँ मारते हैं, ना घर के अंदर मार सकते हैं ना बाहर, तो उसे दहलीज पर ले जाते हैं। एक होता है ना गेट, ना घर के अंदर ना बाहर, बिल्कुल जो यहाँ पर दहलीज होती है गेट की, वहां पर ले जाते हैं, जो मध्य विद्यमान, बीच में विद्यमान है। अब आगे क्या कहते हैं, मूढ़ पश्य, मूर्ख देख, न त्वमसि भुवि न च स्वर्गे, ना तुम जमीन पर हो ना स्वर्ग में हो, ना वह पाताले ना च आकाशे, ना तुम पाताल में हो ना तुम आकाश में हो, न ग्रहाभ्यंतरे बहिर्भागे वा, ना तुम घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, नायम दिवसो न व रात्रि, ना दिन है ना रात है, ना हम मनुष्यो न च पशु, ना तुम्हें मनुष्य मार रहा है ना पशु, क्योंकि नरसिंह भगवान देखो यहाँ पर शेर का भी सिंह है और मनुष्य का शरीर है ना। सो ना तुम्हें मनुष्य मार रहा है ना पशु मार रहा है, ना अस्त्रेण न च शस्त्रेण, ना तुम्हें अस्त्र से मारा जा रहा है ना शस्त्र से मारा जा रहा है। निज नखे तव वक्ष स्थलम, मतलब निज नखे, वे अपने नाखूनों से, नखे मतलब तुम्हें अपने नाखूनों से, तव वक्ष स्थलम मतलब छाती फाड़ देते हैं वो, विदिर्हे हानिष्यामि, मैं तुम्हें मार दूंगा। मतलब कि छाती चीर कर वो नाखूनों से मार रहे हैं, तो नाखून क्या है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, और नरसिंह भगवान ना मनुष्य है ना पशु है, दोनों है ना। सो इस तरीके से उसको मारते हैं सारी शर्तों को मानते हुए। तब आगे हिरण्यकश्यप क्या कहता है, भीतर डरा हुआ, प्रभो क्षमस्व माम, क्षमस्व मतलब मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। तो नरसिंह भगवान कहते हैं अधम नीच, न ते अपराध क्षम्य, तुम्हारा जो अपराध है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। सिंह गर्जनम कुर्वण हिरण्यकश्यपो वक्षस्थलम भिन्नति, और सिंह की तरह गर्जना करते हुए वो हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को मतलब सीने को, छाती को फाड़ देते हैं। इस तरीके से नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। आगे देखते हैं तो कहानी खत्म होती है। फिर अध्यापिका टीचर कहती है एवं बाला प्रहलाद ईश्वर सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवाना, इस तरीके से जो बच्चा था प्रहलाद, उसने ये सबको बताया, ये सिद्ध किया कि ईश्वर हर जगह होते हैं, यानी कि खंबे में भी है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है ईशावस्यम इदम सर्वम, कि ये जो सारा जगत है ईश्वर उसमें व्याप्त है। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हैं, एक्सरसाइज भी हम फटाफट देख लेते हैं। सो सारे वर्ड मीनिंग लगभग मैंने बता ही दिए हैं, कुछ यहाँ देख लेते हैं। जैसे ईशावस्यम मतलब ईश्वर से व्याप्त, ईश्वरेन व्याप्तम, राजगंभीरा मतलब कि राजाओं में कुशलतम, जो सबसे कुशल राजा हो, कश्चन मतलब कोई व्यक्ति, विजेताम मतलब विजयी होवे, जयतु, सर्वशक्तिमान मतलब जिसके पास सबसे अधिक शक्ति हो, सर्व सामर्थ्यवान, यक्षा मतलब यक्ष, कुबेरस्य अनुचरा, यक्ष एक देवता का नाम है, गंधर्वा गंधर्व ये भी गॉड के ही एक टाइप है, किन्नर किम पुरुष देवा नाम जाति विशेष, किन्नर जो टाइप के गॉड होते हैं। देन नेक्स्ट इज आराधना मतलब पूजा, दास्यंती मतलब देंगे, ध्यायंती मतलब ध्यान करते हैं, नाम कीर्तनम नाम जपना, सक्रोधम क्रोध के सहित मतलब गुस्से में, खलु अव्यय मतलब निश्चित रूप से, फिर कुल कलंक मतलब वंश को कलंकित करने वाला, अनिर्षम
मतलब दिन रात, पद दलनेन मतलब पैरों के द्वारा कुचलना, देन उतुंग शिखरात मतलब ऊंचे पर्वत के शिखर से, रज्जवा मतलब रस्सी के द्वारा, देन नेक्स्ट इज बद्धवा मतलब बांधकर, क्षिप्तवंता फेंक दिया, सोचकर, द्रक्ष्यामी देखूंगा, निष्क्रांत निकल गया, भासी लग रहे हैं, वृतांतम वृत्तांत या घटना को जो इवेंट हम डिस्कस करते हैं, अलम चिंतया चिंता मत करो, पितृश्वसा हे बुआ, बाढ़म मतलब अवश्य, आन्विष्यसी मतलब ढूंढोगे। देखो ये सारे मीनिंग ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कहीं पर टाइपिंग एरर हो तो आप यहाँ से देखकर करेक्ट कर लीजिएगा। करतल ध्वनि नाम मतलब तालिका वादने ताली बजा बजा करके, प्रज्वल्यति मतलब जलाता है, देन नेक्स्ट इज इतः इतः मतलब इस ओर, आर्तनादम चिल्लाकर रोना, भंगक्ष्यामी तोड़ दूंगा, सन्निहित पास आया, कलोहम मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु लोकम यमलोक, कर्षति खींचता है, देहल्याम मतलब देहरी पे, निज नखे अपने नाखूनों से, अधम हे नीच, क्षम्य क्षमा करने योग्य, वक्षस्थलम छाती, भिन्नति चीरता है। सो इसके साथ हमने वर्ड मीनिंग भी देख लिए। नाउ नेक्स्ट दिया है अत्र इदम अवधेयम। अब यहाँ पर ये चीज सीखने के लिए हमें दी गई है, दो क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। पहला है वाक्य उपकरणार्थे तृतीया विभक्ति भवति, मतलब वाक्य में उपकरण किस चीज से कोई काम किया गया है उस साधन को बताने के लिए, साधन को बताने के लिए तृतीया विभक्ति यूज होती। किसी काम को कर रहे हैं तो किस उपकरण से कर रहे हैं, किस साधन का यूज करके कर रहे हैं तो तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे हिरण्यकशिपु खड्गेन स्तंभम भंजयति, खड्गेन खड्गेन मतलब तलवार से, हिरण्यकश्यप ने स्तंभ को तोड़ा तो किस चीज से तोड़ा, खड्गेन से, है ना, तलवार से, तो खड्गेन क्या है, तृतीया विभक्ति है। देन बालका लेखनया लिखती, बालक जो है वो लेखनया से लिखते हैं, लेखनया मतलब पेंसिल, पेंसिल क्या हो गई, तृतीया विभक्ति, यहाँ पे लेखनया से लगता है ना, किससे, तो यहाँ तलवार से, किससे लिखते हैं तो पेंसिल से। पितामह चशकेन शिरम पिबती, दादाजी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कप से दूध पीते हैं, तो चशकेन किससे, कप से, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब से लगता है ना, तलवार से, पेंसिल से, तो हम यहाँ पर तृतीया विभक्ति बोलते हैं। दूसरा दिया है क्रिया विशेषण स्वभाववाचक शब्दानाम तृतीया विभक्ति भवति। अब क्रिया का तरीका या स्वभाव बताने के लिए जो शब्द यूज होते हैं उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे हिरण्यकशिपु आश्चर्येण आहा, मतलब हिरण्यकश्यप कैसे बोला, हिरण्यकश्यप आश्चर्य से बोला। नरसिंह क्रोधेन गर्जती, नरसिंह कैसे गर्जना की, नरसिंह ने क्रोध से, गुस्से से, है ना, तो ये भी क्या होता है, तृतीया विभक्ति लगती है जब हम क्रिया की विशेषता बताते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया गया है तृतीया विभक्ति के रूप दिए हुए हैं पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। जैसे बालक बालकेन बालकाभ्याम बालकै, वृक्ष वृक्षेन वृक्षाभ्याम वृक्षे, हम सिर्फ तृतीया विभक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है। शिक्षक शिक्षकेन शिक्षकाभ्याम शिक्षके, तद तेन त्वाभ्याम तय, किम केन त्वाभ्याम कै। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग वाले, छात्रा छात्रया छात्राभ्याम छात्राभि, शिक्षिका शिक्षिकाभ्याम शिक्षिकाभि, गदा गदे गदाभ्याम गदाभि, तद तया ताभ्याम ताभि, किम कया काभ्याम काभि, वन वनेन वनाभ्याम वनै, पुस्तक पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, फल फलेन फलाभ्याम फलै। अब यहाँ पे ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो नपुंसकलिंग, फल फलेन फलाभ्याम फलै, तद तेन ताभ्याम तय, किम केन काभ्याम कै। यही यहाँ पर मैंने पुल्लिंग वाले जूम करके दिखा दिया है, यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला और नपुंसकलिंग वाला। ओके, नाउ दिया है उच्चे पठंतु अवगच्छन्तु च, यहाँ पर आपको जोर से पढ़कर और फिर इस पर ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है। लिट लकार भविष्यत काले एतस्य लकारस्य प्रयोग भवति, लिट लकार जो होता है उसका भविष्य काल में कैसे प्रयोग होता है वो यहाँ पर बताया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं। सो पठ धातु, पठ यानी जो पढ़ता है, इस धातु का यहाँ पर उपयोग किया गया है और यहाँ तीनों आपको वचन दिए गए हैं लिट लकार में। ओके, चलिए देख लेते हैं। सो पठ का प्रथम पुरुष में दिया है पठिष्यति, पठिष्यति मतलब होता है वह पढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भविष्य काल हम बता रहे हैं, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। भविष्यति मतलब फ्यूचर टेंस में पठ का होता है पठिष्यति, ठीक है। अब द्विवचन में क्या होगा, पठिष्यता, वे दोनों पढ़ेंगे। पठिष्यन्ति मतलब वे पढ़ेंगे, वे सब बहुत सारे हों तो पठिष्यन्ति ना। मध्यम पुरुष में होता है पठिष्यसि मतलब तुम पढ़ोगे, पठिष्यता तुम दोनों पढ़ोगे, पठिष्यथ मतलब तुम लोग पढ़ोगे, पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, पठिष्याव हम दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यामा हम सब पढ़ेंगे। अब यहाँ
वयम वाक्येषु लृट् लकारस्य प्रयोगम पठामा। अब ये जो शब्द हमने पढ़े इसका वाक्य में प्रयोग दिया है। जैसे बालका पाठम पठिष्यति, अभी मैंने पठिष्यति का मतलब क्या बताया कि वह पढ़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लड़का पाठ पढ़ेगा। फिर है बालको पाठम पठिष्यता, दो बालक या दो लड़के पाठ पढ़ेंगे। बालका पाठम पठिष्यन्ति, कई लड़के पाठ पढ़ेंगे। फिर है त्वम पाठम पठिष्यसि, अब इसका यूज हो रहा है, पठिष्यसि तुम पाठ पढ़ोगे। युवाम पाठम पठिष्यत, तुम दोनों पाठ पढ़ोगे। यूयम पाठम पठिष्यथ, तुम लोग पाठ पढ़ोगे। अहम पाठम पठिष्यामि, मतलब मैं पाठ पढ़ूंगा। आवाम पाठम पठिष्याव, हम दोनों पाठ पढ़ेंगे। और वयम पाठम पठिष्यामा, हम पाठ पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से इसको आप चेंज कर सकते हैं। हिंदी जो मैंने बताया वो लिख भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर वयम अभ्यासम कुर्मा। अब हम अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज दी हुई है। ये जो भी क्वेश्चन है उसका एक पद में आंसर करना है। क्वेश्चन है दैत्यराज क, दैत्यराज कौन था, तो हिरण्यकशिपु। इसके आंसर मैंने बाद में लिख दिए हैं, आप देख लेंगे। फिर है के हिरण्यकशिपु ध्यायन्ति, कौन कौन हिरण्यकश्यप का ध्यान रखता है, जना, लोग, है ना। मैं आंसर लिख नहीं रही हूँ, आगे लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट इज किम देवभ्य न दास्यन्ति, देवताओं को अब क्या नहीं दिया जाएगा, यज्ञ भागम, यज्ञ में भाग। कस्य दलनेन अपि सह जीवित, किससे कुचलवाया गया फिर भी वो जीवित है, प्रहलाद, गजस्य, है ना, हाथी से। राक्षसा कुतः प्रहलादम पतितवंत, राक्षसों ने प्रहलाद को कहां से गिरा दिया था। हिरण्यकशिपु कस्मात् वरम प्राप्तवान, हिरण्यकश्यप को किसका वर प्राप्त था। हरि कुत्र अस्ति इति कह वदति, हरि कहाँ है, ये कौन कहता है कि हरि कहाँ है। चलो इनके आंसर्स जो मैंने बताए वो देख लेते हैं। सो दैत्यराज कौन है, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का ध्यान कौन करते हैं, जना, लोग। अब देवों को क्या नहीं दिया जाएगा, यज्ञ भागम। कस्य, किसके पैरों से कुचलवाया गया, गजस्य, हाथी। राक्षसा, कहां पर राक्षसों ने प्रहलाद को कहां से गिरा दिया, उत्तुंग शिखरात, पर्वत की चोटी से। फिर किसका वर प्राप्त था हिरण्यकश्यप को, ब्रह्मा जी का। हरि कुत्र अस्ति, ये किसने कहा, हिरण्यकशिपु, मतलब हिरण्यकश्यप कहता है कि हरि कहाँ है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब इनके आंसर हमें एक वाक्य में लिखना है, पूर्ण वाक्य में। पहला है के भीता तिष्ठन्ति, कौन डर कर खड़े रहते हैं। फिर है प्रहलाद अहर्निशम किम करोति, प्रहलाद दिन रात क्या करता है। प्रहलादम कथम समुद्रे क्षिप्तवन्तः, राक्षसों ने प्रहलाद को कैसे समुद्र में फेंका। फिर नरसिंह कथम बहिर आगच्छति, नरसिंह भगवान कैसे बाहर प्रकट हुए, कहां से। हिरण्यकशिपु केन स्तंभम भक्ष्यामि इति वदति, हिरण्यकश्यप ने किससे स्तंभ को तोड़ दूंगा ऐसा कहा, किस चीज से। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। सो कौन डर के खड़े हो गए, असुरा, सारे जो राक्षस थे। प्रहलाद दिन रात क्या करता है, सो प्रहलाद अहर्निशम, मतलब दिन रात हरे गुणगानम करोति, गुणगान आएगा यहाँ पर। देन प्रहलादम कथम समुद्रे क्षिप्तवन्तः, कैसे समुद्र में उसको फेंका गया। राक्षसा प्रहलादम रज्जुआ बधवा, मतलब रस्सी से बांधकर उन्होंने समुद्र में, क्षिप्तवन्तः समुद्र में फेंक दिया। नरसिंह कथम बहिर आगच्छति, नरसिंह कैसे बाहर आए, स्तंभम भित्वा, स्तंभ से बाहर आए, है ना। फिर हिरण्यकश्यप ने कैसे स्तंभ को तोड़ा, तो खड़गेन, खड़ग की सहायता से। हिरण्यकशिपु खड़गेन स्तंभम भक्ष्यामि इति वदति। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर रिक्त स्थान पूरा करना है, जैसे ये दिया हुआ एग्जाम्पल उसी हिसाब से। रामेण रामाभ्याम रामय, अब चमसेन आचार्यन बालिकाएं, यहाँ आसनदय, फिर पेटिकाभ्याम मित्रेन वस्त्रे, इनके ब्लैंक्स फिल करने हैं। मैंने आंसर दे दिया, आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लेते सेकंड वाला, चमसेन चमसाभ्याम चमसय, आचार्यन आचार्याभ्याम आचार्य, आसनेन आसनाभ्याम आसनदय, देन बालिका बालिकाभ्याम बालिकाभि, फिर पेटिक्या पेटिक्याभ्याम पेटिकाभि, मित्रेन मित्राभ्याम मित्रय, वस्त्रेण वस्त्राभ्याम वस्त्रे, ये फिल कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है उदाहरण अनुसार, जो यहाँ पे रेखांकित शब्द है जिसके नीचे अंडरलाइन है, उन शब्दों, मतलब ये आंसर लिखे हुए हैं, हमें क्वेश्चन क्रिएट करने हैं इन शब्दों की मदद से। ओके, जैसे पहला है हिरण्यकशिपु आगच्छति, मतलब हिरण्यकश्यप आता है, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन आता है, क आगच्छति। ठीक है, ऐसे ही सुरासुरः सर्वे भीता भविष्यन्ति, देव असुर सभी डरेंगे, भविष्यन्ति लिखा है ना, डरेंगे, भविष्य काल में बात हो रही है। देव असुर जो है सब डरेंगे, तो कौन डरेगा, सुर असुर लिखा है ना, इसके नीचे अंडरलाइन है सुरासुर, तो के भीता भविष्यन्ति, कौन डरेगा। फिर दैत्य राजा खड़गेन प्रहरति, खड़गेन मतलब तलवार से, है ना, किससे प्रहार करेंगे दैत्यराज,
तो दैत्यराज तलवार से प्रहार करेंगे, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, किससे प्रहार करेंगे, दैत्यराज केन प्रहरति। फिर अहम प्रहलादम मारिष्यामि, मतलब मैं प्रहलाद को मारूंगा, तो मैं किसको मारूंगा, प्रहलाद की जगह क्वेश्चन हो जाएगा कम, त्वम कम मारिष्य। तो यहाँ है तात हरिस्तु सर्वत्र अस्ति, कि पिताजी हरि तो हर जगह है, तो यहाँ पर ये गलत है, इसका कैसे बनेगा कि हरिस्तु कुत्र अस्ति, कि हरि कहाँ है, तो वो कहेगा कि हर जगह है, ठीक है। कुत्र, ये सर्वत्र के नीचे क्वेश्चन मार्क आया है, लाइन है, और मैंने यहाँ पर गलती से हरिस्तु के नीचे का क्वेश्चन बना दिया है ना। पुत्रस्य विषय वक्तुम इच्छति, पुत्रस्य, पुत्र के बारे में बात करना चाहते हो तुम, तो किसके बारे में, तो कस्य विषय। फिर नरसिंह निज नख है हिरण्यकश्यपुम मारित्वाना, निज नखे मतलब उन्होंने खुद के नाखून से, सो नरसिंह हिरण्यकश्यपु केन मारित्वाना, कैसे उन्होंने मारा, तो निज नख है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ हमें खड़ग दिया है, इसकी तृतीय विभक्ति बना के भरना है। सो अहम मम, खड़ग का क्या हो जाएगा, खड़गेन, ठीक है, खड़गेन स्तंभम भंगक्ष्यामि। देन प्रहलादा गजस्य पददलन, तो पददलनेन, ठीक है। सर्वे जना नारायणेन, फिर निज नख, तो निज नख है, शिक्षिका शिक्षिकया, ठीक है, इसका मतलब है मैं खड़ग से मतलब तलवार से स्तंभ को तोड़ूंगा। प्रहलाद हाथी के पद दलन मतलब पैर के कुचलने पे भी जीवित है। ऐसे ही यहाँ है कि मैं तुम्हारी छाती अपने नाखूनों से फाड़ कर मारूंगा। फिर है बालिकाएं शिक्षिका के साथ चर्चा करती हैं। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ दिया हुआ है हमें संयोज्य लिखना है, संयुक्त शब्द लिखना है, जैसे रमा और ईश, इसको जोड़कर क्या बनेगा, रमेश, ये संधि हम करते हैं। सुर और ईश्वरा, सुरेश्वरा। नाग और इंद्र, नागेंद्र। गज और इंद्र, गजेंद्र। माता और इफ, मातेव। राम और इति, जिसका हो जाएगा रामिति। पर उपकार, परोपकार। मम उपरी, ममोपरी। सूर्य उदय, तो इसका होगा सूर्योदय, यहाँ पे द आएगा। देन रामेण उक्तम, रामेणोक्तम। फिर तस्य उपरी, तस्योपरि। तो इस तरीके से संधि कर लेंगे आप। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ वर्तमान काल में सेंटेंस दिया है, आपको भविष्य काल में बताना है। हमने अभी भक्ति रूप देखे थे ना। सो लिखा है सह आपणम गच्छति, वह दुकान, आपणम मतलब वह दुकान जाती है, तो सह आपणम गमिष्यति, वह दुकान जाएगी। भविष्य में ऐसे ही बोलेंगे, जाएगी। रमा क्रीडांगणे क्रीडति, रमा जो है खेल के मैदान में खेलती है। रमा क्रीडांगणे क्रीडिष्यति, खेलेगी। फिर बाला फलानी खादंती, बच्चे फल खाते हैं। बाला फलानी खादिष्यंती, बच्चे फल खाएंगे। ता योगासनम कुर्वंती, वह योगासन करती है। ता योगासनम करिष्यंती, वह योगासन करेंगी। फिर अहम नित्यम पठामि, मैं रोज पढ़ता हूँ। अहम नित्यम पठिष्यामि, मैं रोज पढ़ूंगा। त्वम कस्मिन विषय वदसी, तुम किस विषय पर बोलते हो। त्वम कस्मिन विषय वदिष्यसि, तुम किस विषय पर बोलोगे। आवाम पाठम लिखावा, हम दोनों पाठ लिखते हैं। आवाम पाठम लिखिष्यावा, हम दोनों पाठ लिखेंगे। यूयम शालाम गच्छता, तुम लोग स्कूल जाते हो। यूयम शालाम गमिष्यता, तुम लोग स्कूल जाओगे। ते बालिके वैधे भवतः, वे दो लड़कियां डॉक्टर बनती हैं। ते बालिके वैधे भविष्यन्ति, वे दोनों लड़कियां जो है वो डॉक्टर बनेंगी। वयम श्लोकान स्मरामः, हम श्लोक याद करते हैं। वयम श्लोकान स्मरिष्यामः, हम श्लोक याद करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कैसे भविष्य काल के रूप होते हैं, हमने पढ़े भी थे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रिक्त स्थानों को पूरा करना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बताना है। जैसे बालकः का क्या हो जाता है, बालको, बालका। बालकः कार्यम करिष्यति, बालको कार्यम करिष्यतः। बालकः कार्यम करिष्यन्ति। ऐसे ही सह शालाम गमिष्यति, तो सह का क्या होगा, वो चेंज करना है यहाँ पर और यहाँ पर। त्वम का क्या होगा, वो यहाँ पर चेंज करना है। तो ये मैंने करके दे दिया, आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे बालकः बालको बालका। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम। अहम आवाम वयम। छात्रः छात्रौ छात्रा। अहम आवाम वयम। बालिका बालिके बालिका। त्वम युवाम यूयम। बाकी सारा जो चेंजेस है यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे स शालाम गमिष्यति, तो शालाम गमिष्यता, ते शालाम गमिष्यन्ति। त्वम श्लोकम वदिष्यसि, युवाम श्लोकम वदिष्यथा, यूयम श्लोकम वदिष्यथा। अहम पुस्तकानि दास्यामि, आवाम पुस्तकानि दास्यावः, वयम पुस्तकानि दास्यामः। छात्रा प्रदर्शनीं द्रक्ष्यति, छात्रो प्रदर्शनीं द्रक्ष्यता और द्रक्ष्यन्ति आ जाएगा।
ऐसे ही आप यहाँ पे बाकी के देख लेंगे। ओके, नाउ लास्ट में योग्यता विस्तार दिया हुआ है, यहाँ कुछ पढ़ने के लिए दिया है, हम इसको रीड कर लेते हैं थोड़े थोड़े पार्ट में। इसी से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड ही फैक्ट दिया हुआ है, चलो पढ़ते हैं। एषा घटना, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा, नरसिंह पुराणे श्रीमद् भागवत पुराणे च वर्णिता अस्ति। ये जो घटना आपने पढ़ी ना, ये नरसिंह पुराण में और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है, दोनों में वर्णित है। श्रीमद् भागवत जो हम भागवत कथा पढ़ते हैं उसमें भी और नरसिंह पुराण में भी वर्णित है। एत्यो पुराणयो रचयिता महर्षि वेद व्यास अस्ति। इन दोनों पुराण के, श्रीमद् भागवत और नरसिंह पुराण, दोनों के जो रचयिता हैं वेद व्यास हैं। स एव अष्टादश पुराणानि लिखितवाना, उन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की। अष्टादश मतलब 18 पुराणों की रचना की थी। नरसिंह पुराणम एकम उप पुराणम अस्ति। नरसिंह पुराण जो है एक उप पुराण है। नरसिंह अवतार विषय कांचन प्रमुखाशान जानीमा, जो नरसिंह अवतार है उसके बारे में यहाँ पर कुछ कांचन मतलब कुछ यहाँ पर प्रमुख तथ्य हमें दिए गए हैं। जैसे पहला है बिहार राज्य पूर्णिया, पहला हम पढ़ रहे हैं, बिहार राज्य पूर्णिया जनपदे ग्रामे सीखलीगढ़ धरहरा इति इतिहास प्रसिद्धम स्थानम। अब ये जो बिहार राज्य, अभी जो हमारा बिहार है, उस राज्य में पूर्णिया एक जनपद है, उसमें एक गांव है बनमखी गांव में सीलीगढ़ धरहरा नामक एक स्थान है। ये इतिहास के हिसाब से बहुत प्रसिद्ध है। अस्मिन एव स्थाने भगवान नरसिंह अवतारम प्राप्तवाना इति ख्याति वर्तते। ये जो स्थान है इसके बारे में कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, ख्याति है कि यहीं पर नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, अत्रैव नरसिंह हिरण्यकशिपो वधम कृत्वा प्रहलादस्य रक्षणम कृतवाना। इसी जगह पर माना जाता है कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था और प्रहलाद की रक्षा भी की थी। भक्तस्य प्रहलादस्य हिरण्यकशिपो च साम्राज्यम अत्रैव आसीत। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप दोनों का साम्राज्य भी यही था, उन्होंने यहीं पर राज किया था। अधुनापि अत्र कश्चन विशाला बृहदाकारक प्रसिद्ध मणिक्य नामक स्तंभ वर्तते। अधुनापि मतलब आज भी एक बहुत विशाल और प्रसिद्ध, विशाल मतलब बहुत बड़ा और प्रसिद्ध, फेमस एक स्तंभ है, वहां पर एक पिलर है जिसे मणिक्य स्तंभ कहा जाता है। यस्य देहल्याम दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपो वधः जातः तस्या एव देहल्या पार्श्वस्थंभः एष इति जनश्रुति वर्तते। जनश्रुति मतलब लोगों के द्वारा कहा जाता है, ये ऐसा सुना जाता है लोक कथा के अनुसार, जिस दहलीज पर हिरण्यकश्यप को मारा गया था, दहल्याम मतलब जहां, जिस दहलीज पर हिरण्यकश्यप को, दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, यह स्तंभ उसी दहलीज के पास स्थित है। किस स्तंभ के पास? मणिक्य, जो अभी हमने पढ़ा। तस्य भंजनार्थम बहुधा प्रयास कृत तथापि न भग्नः इत्यपि श्रुते। इस पिलर को तोड़ने की बहुत सी कोशिश की गई परंतु इसे तोड़ा नहीं जा सका। ये सब बातें बहुत ज्यादा प्रचलित है। आगे दिया है, हिरण्यकशिपो अनुजाया होलिकाया दहनम अत्रैव जातमिति मन्यते। हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका का दहन भी हुआ था वो इसी स्थान पर हुआ था, ये माना जाता है। तदर्थमेव अत्रया जना प्रतिवर्षम भस्मना मृतिकया च होलिकाम क्रीडन्ति। इसी कारण से, क्योंकि वहां पे होलिका का दहन हुआ था, इसी कारण से आज भी प्रतिवर्ष भस्म जो राख होती है उससे और मिट्टी से होलिका का खेल यहाँ पर खेला जाता है, लोग खेलते हैं। तदारभ्य भारतवर्षे जना होलिकोत्सवम आचरन्ति इत्यपि ख्याति वर्तते। कहा जाता है कि यहीं से भारत में होलिका का जो उत्सव है, होली जो हम मनाते हैं ना, होली जो उत्सव है वो मनाना शुरुआत हुआ। अत्र नरसिंहस्य प्राचीन देवालय अपि अस्ति। यहाँ पर नरसिंह भगवान का एक पुराना देवालय यानी मंदिर भी है। सह देवालय पुनर्विकृत, अभी इस देवालय का, मंदिर का पुनर्निर्माण भी किया गया है। अस्मिन मंदिरे ब्रह्म विष्णु महेश्वर सहितम प्रायः 40 यानी 40 देवता नाम प्रतिमा संति। इस मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश इन सभी की लगभग 40 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं इन सब के साथ साथ। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, वैदिक काले होलिकोत्सव वसंत उत्सव रूपे आचर्यते। वैदिक काल का जब समय था उस समय में होलिकोत्सव, जो होली का उत्सव होता है, उसको वसंत उत्सव के रूप में भी मनाया जाता था। होलिका तृणागनो भ्रष्टम अर्धपक्वम धान्यम। होलिका का मतलब क्या होता है, मतलब होलक का मतलब क्या होता है? तिनकों की आग में भुना हुआ आधा पका अनाज। ऐसा अनाज
धान्य मतलब ऐसा अनाज जो अर्ध पका आधा पका हो, जिसे आग में भुना गया हो। होरा इति हिंदी भाष्यम, इसे हिंदी में होरा भी कहा जाता है। यदा नवगोधूमादि धान्यानि गृहेषु आगच्छन्ति, मतलब जब खेतों में नई फसल आती है, धान की जब नई फसल आती है, फसल पकने लगती है, तदा कृषक प्रसन्नो, तब किसान जो है, जो फार्मर्स है, वो खुश होकर प्रसन्नो भूतवा, खुश होकर अग्नो हवि समर्पय उत्सवम आचरति स, मतलब तब वे लोग खुश होकर आग में, अग्नो हवि मतलब आग में अर्पित करते हैं उस अनाज को। होलिकोत्सव भवति, और ऐसे ही होली का जो उत्सव होता है वो मनाया जाता है, या होलिका उत्सव कहलाता है। शास्त्रेषु होलिकोत्सव वसंतनीय नवसस्येष्ठी उच्यते, शास्त्रों में जो होलिका का उत्सव है उसे नवश्रेष्ठी भी कहा जाता है। ना इसमें सेकंड है, भारतीय यज्ञान परंपरायाम संस्कृत वाङ्मयस्य विशेषतः पुराणानां महती भूमिका वर्तते, प्रधानतया 18 पुराणानि सन्ति। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है हमारी, संस्कृत साहित्य जो है, विशेष रूप से जो पुराण है हमारे 18 जो पुराण है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। मुख्य रूप से 18 पुराण माने जाते हैं। यहाँ एक श्लोक दिया है, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रह्मत्रयम। मद्वयम मतलब म से शुरू होने वाले 2 पुराण हैं। मद्वयम मैं आगे भी दिखा दूंगी, जो 2 हैं वो है मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण। देन भद्वयम, भ से स्टार्ट होने वाले 2 पुराण हैं, भद्वयम भागवत पुराण, भविष्य पुराणम। देन ब्रह्मत्रयम, ब्रह्म से स्टार्ट होने वाले, त्रयम मतलब 3 है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराणम, देन ब्रह्म वैवर्त पुराणम, ठीक है। देन व चतुष्टयम मतलब व से शुरू होने वाले 4 हैं, वायु पुराणम, देन पुराणम, अमन पुराणम, विष्णु पुराणम। फिर है अनाप लिंग कुस्सकानी, मतलब और बाकी के अन्य पुराण दिए हुए हैं, जैसे जो किसी लिंग में नहीं आते ऐसे पुराण भी दिए हुए हैं। पुराणान प्रच्छते, जैसे अग्नि पुराणम, पद्म पुराणम, गरुड़ पुराणम, स्कंद पुराणम, नारद पुराणम, लिंग पुराणम, देन कुमार पुराणम, ठीक है। तो इस तरीके से सारे मिलाकर कितने होते हैं, टोटल 18 पुराण होते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हुआ था, यहाँ पर मैंने ये जूम करके दिखा दिया, आप अपनी बुक में से भी रीड कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 7। पूरा देख लिया, चैप्टर रीड भी कर लिया और एक्सरसाइज भी देख ली। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।